गैंगस्टर अनिल दुजाना की मौत के बाद अब यूपी पुलिस उससे जुड़े लोगों की कुंडली निकालने में लगी है। पुलिस के हाथ अनिल दुजाना के 40 ऐसे करीबियों के मोबाइल नंबर लगे हैं जो उससे संपर्क में थे। इन मोबाइल नंबर्स की छानबीन करनी शुरू कर दी गई है। पुलिस जल्द से जल्द गिरोह के बाकी बदमाशों तक पहुंचकर अनिल दुजाना की अवैध संपत्ति का पता लगाना चाहती है। छानबीन में अभी तक पता चला है कि दुजाना की अवैध कमाई का हिसाब कई लोग मिलकर रखते थे, जिनमें एक वकील भी शामिल है। ये सभी लोग यूपी एसटीएफ के रडार पर हैं। वैसे तो अनिल दुजाना खुद का मोबाइल यूज नहीं करता था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद वो अपने कुछ खास लोगों के मोबाइल का इस्तेमाल रंगदारी वसूलने, विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और कई तरह के ठेके कब्जाने के लिए करता था। जेल से बाहर आने के बाद वो हमेशा कुछ खास साथियों के साथ ही रहता था। एनकाउंटर से पहले जेल से बाहर आने पर उसने इन्हीं खास साथियों के मोबाइल से कई नंबरों पर फोन किए थे। हालांकि वो ज्यादातर व्हाट्सएप कॉल ही करता था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पश्चिमी यूपी में 21 साल तक खौफ पैदा करके अनिल दुजाना ने लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी बना ली थी। कहा जाता है कि लगभग 250 युवाओं को उसने अपने गिरोह में शामिल किया था। मुठभेड़ में दुजाना के मारे जाने के बाद अब एसटीएफ और पुलिस उसकी अवैध संपत्ति और गिरोह के बदमाशों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। इसके अलावा रंगदारी की रकम और उससे खरीदे गए जेवर, हथियार और गाड़ियों का भी पता लगाने की कोशिश जारी है। अनिल दुजाना संपत्तियों के विवाद में दखल देकर करोड़ों की रकम लेकर मामले को निपटाता था। जिस डिस्प्यूट में अनिल दुजाना घुस जाता था, उसमें प्रॉपर्टी का दावा करने वाले लोग भी जान जाने के डर से पीछे हट जाते थे। हालांकि इन संपत्तियों को अनिल दुजाना अपने नाम नहीं करता था, लेकिन फिर भी कोई और व्यक्ति इन प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। चूंकि अनिल दुजाना पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, इसलिए उसकी काली कमाई से ली गई हर संपत्ति जब्त की जा रही है। एसटीएफ के मुताबिक शहजाद मामा और बम्बावड़ गांव का चंद्रपाल अनिल दुजाना के प्रमुख सहयोगी थे। दोनों विवादित संपत्तियों का पता लगाते थे और दुजाना को इसकी खबर करते थे। इसके अलावा जिन लोगों को इसकी जानकारी थी, वो भी चंद्रपाल और शहजाद से सीधे संपर्क करके अपना काम करवाने की कोशिश करते थे।